हेलो गाइस, आई एम ग्लक्शा और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस में हमारा पहला टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट। इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट। पॉलिसी एक प्लान होती है जिस पर एक्शन लिया जाता है और डिजाइन की जाती है एक स्पेसिफिक इसे एक विशेष गोल के तहत। पब्लिक पॉलिसीज गवर्नमेंटल होती हैं, गवर्नमेंट डिसीजन होती है किसके बारे में क्या करना है, क्या बेनिफिट है, क्या सोचना है, क्या सोचा गया है और अकेम्प्लिश क्या है, ये सब। ये पॉलिसीज अक्सर मिक्स होती है क्लियर कट रूल्स के साथ में प्रोसीजर्स एंड कंसिडरेशन ऑफ फेयरनेस, इफेक्टिवनेस एंड पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं इनमें। मेजर टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज कौन सी हैं ये देखते हैं पहले हम इसमें। मेजर टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। विश्व का एग्जाम्पल इसमें और इंडिया का एग्जाम्पल क्या है ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, पहली आती है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। इसका पर्पस है प्रोवाइड सर्विस एंड बेनिफिट सिटीजन्स के लिए। और पूरे विश्व में क्या एग्जाम्पल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन ग्रांट्स ये। और इंडिया के अंदर पीएम आवास योजना हाउसिंग के लिए, पीएम ग्राम सड़क योजना रूरल रोड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी पॉलिसी जो कि रेगुलेट बिहेवियर और पब्लिक वेलफेयर के लिए है। ग्लोबल एग्जांपल है इसका एनवायरमेंटल लॉज, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और इंडिया का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। इसका काम है रिलोकेट रिसोर्सेज फॉर इक्विटी के लिए। ग्लोबल एग्जांपल है वेलफेयर स्कीम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इंडिया का मनरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट पॉलिसी। इसका पर्पस है स्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, ग्लोबल एग्जाम में है फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंडिया का फॉर्मेशन ऑफ निधि आयोग, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि मैंने पॉलिटी में डिफाइन पूरी एलोबरेटली डिफाइन किया है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर पॉलिसी, इंश्योर बेसिक वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। मतलब कि लोगों के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको देखती है, बेसिक जो भलाई है उनके बारे में सुनिश्चित करती है उनको। इसका ग्लोबल एग्जाम्पल है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, पेंशन स्कीम। इंडिया का है आयुष्मान भारत नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है तो फॉरेन पॉलिसी मैनेज करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। ग्लोबल एग्जाम है ट्रेड एग्रीमेंट एंड डिफेंस पैक्ट। और इंडिया का एग्जांपल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टेबलाइज एंड ग्रो द इकोनॉमी के लिए है ये। ग्लोबल एग्जांपल है इसका बजट एलोकेशन, मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस। इंडिया का है यूनियन बजट अनाउंसमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या विशेषताएं हैं इसकी। पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो गाइडिंग प्रिंसिपल एक भलाई का काम करता है सिटीजन्स की। एग्जाम्पल है इसमें स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन जिसे कहते हैं, जिसके लिए इम्प्रूव सैनिटेशन अक्रॉस पूरी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट गोल ओरिएंटेड, इसमें क्या है पॉलिसी आर क्राफ्टेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय द गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मिशन ही है। ठीक है, फॉर इम्प्रूव सैनिटेशन अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट है कलेक्टिव एक्शन, ये है इसमें पॉलिसी इन्वॉल्व होती है कोलैबोरेशन इसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका स्वच्छ भारत मिशन, गवर्नमेंट नज है बोथ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन टुवर्ड क्लीनलीनेस के लिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव, इसमें स्टेक होल्डर्स के पास वॉइस होती है
पॉलिसीज को बनाने के लिए, शेप करने के लिए पब्लिक कंसल्टेशन आर इंक्रीजिंग होते हैं, यूज टू गैदर सिटीजन फीडबैक के लिए, जिससे कि हम कोई भी स्कीम बनाते हैं तो उसमें हमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है, तो इसी तरह ये भी है। और ड्राफ्ट पॉलिसीज में प्रमोट करते हैं मोर इंक्लूसिव अप्रोच को। नेक्स्ट है डायनामिक एंड इवॉल्विंग, पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस एंड सोशल नीड्स के लिए। एग्जांपल है इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल आता रहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के लिए, ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ा करें। Government commitment policies reflect the government's response to critical issues and are backed by legal authority. एग्जाम्पल है इसका पॉलिसी जैसे कि मिनिमम वेज रेगुलेशन, मोटर व्हीकल एक्ट एड्रेस करते हैं सोसाइटल कंसर्न एंड इन्फोर्स करते हैं थ्रू लीगल फ्रेमवर्क के, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन सी है? इंडिया की पब्लिक पॉलिसी का लैंडस्केप सेव किया गया है बाय बहुत सारी अलग अलग डाइवर्स डेमोग्राफिक कल्चर एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक द्वारा रिफ्लेक्ट करते हैं नेशन की डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड एस्पिरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के जरिए। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है इसका? प्री इंडिपेंडेंस 1947 से देखते हैं, फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग में किया गया था। पहला इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी के लिए और जोर डाला गया था इक्वालिटी, जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स पर। प्लान डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान गाइडेड किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ पर। एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में इंडिया ने ओपन किया था इसकी इकोनॉमी को वैश्वीकरण एंड लिबरलाइजेशन के लिए शिफ्टिंग किया गया था टूवर्ड मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, जहां पर प्राइवेटाइजिंग सोशल वेलफेयर होगा, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एक्सपीरियंस इन इंडिया से देखते हैं। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन में लैंड रिफॉर्म का एम था बदलने का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, लेकिन फेस किए गए थे कुछ चुनौतियां इन इम्प्लीमेंटेशन, किसके? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से, वीक ब्यूरोक्रेसी की वजह से एंड लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में ग्रीन रेवोल्यूशन बूस्टेड करा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, लेकिन ऑल्सो लेड किया था रीजनल डिस्पैरिटीज को, जिसमें हाईलाइट किया गया था जरूरत ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की। एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशन में प्रोग्राम जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसका एम है एट पॉवर्टी रिडक्शन, बट फेस करता है इश्यूज जैसे कि इनएडिक्वेट कवरेज, करप्शन एंड वीक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑन पर्सनल चॉइस एंड सोशल टाइज। पब्लिक पॉलिसीज ऑन पर्सनल चॉइस एंड पब्लिक सोशल टाइज। पर्सनल चॉइस एंड सोशल टाइज। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था इसका? प्रमोशन जेंडर इक्वालिटी हुई थी इसमें, एग्जांपल था जिसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित किया गया था फीमेल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए। सपोर्टिंग एलजीबीटीक्यू राइट्स में एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्शन 33 अलाउ किया गया था मोर ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी के लिए। स्ट्रेंथनिंग फैमिली एंड कम्युनिटी वेलफेयर में एग्जांपल है इसका मैटरनिटी बेनिफिट PMMBY इन्हांस करता है मेडिनल हेल्थ एंड फैमिली सपोर्ट को। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था इसका? रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल रोल में कुछ वेलफेयर स्कीम ने टारगेट किया था सिर्फ वुमेन एज केयर गिवर्स होंगी, रीइंफोर्सिंग स्टेरियोटाइप। एग्जांपल था जिसका एलपीजी कनेक्शन अंडर PMUY ऑफन रजिस्टर इन वुमेन्स नेम पर होते हैं, जो कि लेकिन यूसेज इज स्टिल मेल डोमिनेटेड, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस में कंडीशनल कैश में इंक्रीज शॉर्ट टर्म डिपेंडेंस विदाउट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी के। नेक्स्ट हुआ था इसमें लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ मिसयूज, पुअरली कम्युनिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज अक्सर लीड करती है कंफ्यूजन, लिमिटिंग करती हैं उनकी इंटेंडेड बिहेवियर चेंज को।
एग्जाम्पल है इसमें जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कंफ्यूजन अमंग स्मॉल ट्रेडर्स के बीच में जो है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन वेलफेयर। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन वेलफेयर। टेक्नोक्रेटिक वेलफेयर रेफर्स करता है शिफ्ट कहाँ से, राइट बेस्ड अप्रोच टू अ डेटा ड्रिवन एंड एफिशिएंसी फोकस करती है मॉडल ऑफ वेलफेयर डिलीवरी के। ये मॉडल रिलाइज करता है उन टेक्नोलॉजी डेटा एल्गोरिथम को एंड सेंट्रलाइज करता है डिजिटल सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स को। ठीक है। राइट बेस्ड अप्रोच सेट करती है वेलफेयर सर्विसेज जैसे कि फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एज लीगल एंटाइटलमेंट है, नॉट चैरिटी, ये चैरिटी नहीं है। इट एम्पावर्स सिटीजन टू क्लेम देयर राइट एंड होल्ड द स्टेट अकाउंटेबल। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आरटीआई एक्ट अनेबल सिटीजन टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट है की चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ टेक्नोक्रेटिक वेलफेयर में क्या आए थे, लॉ ऑफ सिटीजन एजेंसी आया था पहला, जिसमें डेटा ड्रिवन सिस्टम ने रिड्यूस किया था सिटीजन को डेटा पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ राइट होल्डर्स एंड राइजिंग किया था आरटीआई पेंडेंसी शो डिक्लाइनिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन में। ठीक है। नेक्स्ट आया था एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स में। एल्गोरिथम सिस्टम, एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे आप किसी भी वीडियो को या किसी भी चीज को अपने मोबाइल में एक बार देखते हैं, आपने देखा होगा उसी से रिलेटेड कुछ जो चीजें होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, वो सब बार बार आती रहती हैं। अगर आपने कुछ सर्च किया है तो वही बार बार उसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग तरीके में आती रहती है, वही एल्गोरिथम होता है। ठीक है। इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। exclude marginal group lacking digital access और literacy and DBT errors इग्नोर किया गया था genuinely excluded individuals को। नेक्स्ट था इसमें weaken accountability, यानी कि centralized grievance system रिड्यूस हुआ था लोकल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एंड टेक्निकल रेजोल्यूशन ने वर्क नहीं किया, एड्रेस नहीं किया था रूट कॉजेस को, मेन कारण जो थे उसको। इफिशिएंसी ओवर ह्यूमन वेलफेयर में इफिशिएंसी ने फोकस किया था डिलीवरी में, इग्नोर डिग्निटी एंड आधार रिलेटेड कंसर्न हाईलाइटेड लैक ऑफ सेफगार्ड्स में। नेक्स्ट हुआ था इसमें टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी लीड्स ने सिस्टम किया फेलियर, डेटा ब्रीचेस एंड बायोमेट्रिक एरर कोजिंग थे एक्सक्लूजन के। वे फॉर्मेट में इंपावरिंग स्टेट में स्टेट शुड डिजाइन कंटेक्स्ट स्पेसिफिक वेलफेयर मॉडल जो स्ट्रेंथन करेगा फेडरलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी को। कम्युनिटी इम्पैक्ट ऑडिट्स में सोशल ऑडिट्स थ्रू पंचायत एंड एसएचजीज। ठीक है। एग्जांपल कुदमश्री जो कि केरला का है। शुड बी स्टैंडर्ड है राइट बेस्ड फ्रेमवर्क में। वेलफेयर मस्ट रिमेन अ लीगल एंटाइटलमेंट है और इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन एम्पावरमेंट को। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडिंग लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडीज क्या कर सकती हैं, शुड हैव ग्रेटर कंट्रोल फॉर एक्शन सेंसिटिव डिलीवरी में होनी चाहिए। वुमेन सेंट्रिक अप्रोच में इंश्योर डेटा प्राइवेसी, इंक्लूसिविटी, ऑफलाइन ऑल्टरनेटिव्स एंड सेफगार्ड लाइक बायस ऑडिट एंड राइट टू अपील। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी साइकिल इन इंडिया, इंडिया का पॉलिसी साइकिल। पॉलिसी साइकिल इन इंडिया। कौन से स्टेप लिए गए पॉलिसी साइकिल के, पहला लिया गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पर, जिसमें पॉलिसी मेकर रिकॉग्नाइज करेंगे इश्यूज जो कि गवर्नमेंट एक्शन से की जरूरत है, जिसमें अक्सर ट्रिगर्ड बाय सोसाइटल डिमांड और क्राइसिस से होते हैं। एग्जांपल है इसका फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईलाइटेड द नीड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी रिफॉर्म जो कि अभी रिसेंटली ही एक दो साल ही हुए हैं हुआ है, सबको उसके बारे में मालूम ही होगा। ठीक है। पूरे देश में हुआ है ये एजेंडा सेटिंग। इसमें इश्यूज आर प्रायोरिटाइज करेंगे यूजिंग मीडिया अटेंशन एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट, पुश करेगा ऑन टू द गवर्नमेंट एजेंडा को। एग्जांपल है इसमें नेशनल कैंपेन लीडिंग करता है स्वच्छ भारत मिशन बीइंग प्रायोरिटाइज। नेक्स्ट हुआ था पॉलिसी फॉर्मेशन, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिस, लेजिस्लेटिव कमिटीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप ड्राफ्ट प्रपोजल, डिफाइन गोल्स, वेट, कॉस्ट एंड
इन्वॉल्व करेंगे होंगे इसमें स्टेक होल्डर्स भी। एग्जाम्पल है इसका ड्राफ्टिंग ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थ्रू पब्लिक कंसल्टेशन से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हुआ था अडॉप्शन, जिसे लेजिटिमेशन भी कहते हैं। अथॉरिटीज फॉर्मली अप्रूव करेंगे चूजन पॉलिसी को और सुनिश्चित करेंगे इसकी लीगल एंड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस को। एग्जाम्पल है पासिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के द्वारा हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसीज एंड एजेंसीज एक्यूट करेंगे पॉलिसीज, जरूरत करेंगे जरूरत देखेंगे स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी की। एग्जाम्पल है इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम अक्रॉस स्टेट। नेक्स्ट है इवेल्युएशन, यानी एजेंसीज असेस आउटकम्स टू मेजर पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड सजेस्ट चेंजेस। एग्जाम्पल है नीति आयोग एवेल्युएशन गवर्नमेंट स्कीम लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है इशू एंड रिफॉर्म इन इंडियन पब्लिक पॉलिसी। इशूज एंड रिफॉर्म इन इंडियन पब्लिक पॉलिसी। प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम्स, ओवर सेंट्रलाइजेशन हैम्पर लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी फॉर इंस्टेंस जैसे कि देखा जाए यूनिफॉर्म रोल आउट ऑफ जीएसटी कोड डिस्ट्रप्शन फॉर स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है। सोल्यूशन क्या था इसके, प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्वॉल्व लोकल बॉडीज इन प्लानिंग, एग्जाम्पल ग्राम सभा पार्टिसिपेशन इन मनरेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी डेटा डिस्कनेक्टेड लीड टू पुअरली ग्रांटेड पॉलिसीज, यानी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इन 2020 में अब्सेंस ऑफ रियल टाइम डेटा ऑन माइग्रेंट लेफ्ट मिलियंस स्ट्रैंडेड। ठीक है, सॉल्यूशन क्या था, अनेबल ड्रिवन डेटा पॉलिसी मेकिंग यूजिंग रियल टाइम डेटाबेस, एग्जांपल एसईसीसी डेटा फॉर वेलफेयर टारगेटिंग के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल प्राइसिंग शॉर्ट टर्म गेन्स में, frequent farm loan waiver, compromise fiscal discipline and long-term reform. Solution, ensure policy continuity through judicial activities and transparency tools. Example, RTI Act. नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन वीकन्स पॉलिसी रेलेवेंस, यानी पॉलिसी अक्सर लैग कम्युनिटी इन इनपुट मेकिंग देम लेस इफेक्टिव होती है। सोल्यूशन इसका फोस्टर कोलैबोरेशन विद academic and civil society group, एग्जाम्पल नीति आयोग एक्सपर्ट पैनल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वीक एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू ऑक्यूपेशन एंड लीकेज, वेलफेयर बेनिफिट आर ऑफन कॉर्नर्ड बाय एलिट्स ड्यू टू वीक लोकल ओवरसाइट की वजह से। सॉल्यूशन इंप्रूव सर्विस डिलीवरी विद कम्युनिटी मॉनिटरिंग, एग्जांपल मनरेगा अंडर ग्राम सभा सुपरविजन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्किल गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट आउटकम्स, यानी अर्ली इशू इन पीएम उज्ज्वला योजना इमर्ज ड्यू टू अनट्रेड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन। सोल्यूशन फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉल्टी टारगेटिंग एक्सक्लूड जीनियन बेनिफिशियरीज। सोल्यूशन है इसका यूज कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस रिड्यूस स्कीम अपटेक्स। सोल्यूशन है एम्पावर कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेट रोल इन पब्लिक पॉलिसी। रोल इन पब्लिक पॉलिसी। ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल दोनों फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज दोनों में ही, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत सारे लेवल पर इंश्योर किया था इफेक्टिव एक्सक्यूजन ऑफ प्रोग्राम का, मॉनिटर किया था इसके प्रोग्रेस को एंड एड्रेस किया था चैलेंजेस को। इसमें प्रोवाइड किया जाता है टेक्निकल एक्सपर्ट इन पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी लॉज एंड सर्व इन इंटरमीडिएट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इंश्योर किया गया था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को। चैलेंजेस कौन से थे जो फेस किए थे ब्यूरोक्रेट्स ने, इसमें कुछ चैलेंजेस फेस किए थे, उनका कुछ वे फॉरवर्ड भी था। कौन सा पहला चैलेंज था, बैलेंस ऑब्जेक्टिव एंड एडवोकेसी। वे फॉरवर्ड में देखते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस एडवाइजरी बॉडी विद इन मिनिस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी बैलेंसिंग पॉलिटिकल विल एंड एक्सपर्टाइज। इसमें
वे फॉरवर्ड में क्रिएट फॉर्मल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेटिक कोलाबोरेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन इम्प्लीमेंटेशन। इसका सोल्यूशन था इंश्योर टाइमली बजट एलोकेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी मिनिस्ट्रियल कंट्रोल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। मेंटेन किया गया था ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग एंड प्लेटफॉर्म ऑडिट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी अकाउंटेबिलिटी फॉर पॉलिसी फेलियर। इसका सोल्यूशन था बिल्ड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अक्रॉस एजेंसीज। नेक्स्ट चैलेंज था क्लैरिटी एंड मेजरेबिलिटी ऑफ गोल्स। इसका सोल्यूशन था मंडेड स्मार्ट यानी स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलेवेंट टाइम बाउंड गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जो कि सेटिंग करती है गोल्स को। अब आपने भी किसी भी चीज़ की कोई आप तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम देना होता है, पहले उसकी प्लानिंग की जाती है ना। उसकी पहले प्लानिंग करेंगे, फिर क्या इस टाइम हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इस तरीके से पेपर को लिखना है। यही होती है प्लानिंग। प्लानिंग एक सेटिंग की होती है गोल्स की और एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम प्लान करके पहले हम प्लान बनाते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करके उसका काम करते हैं। ठीक है, वो होती है प्लानिंग। डिटरमाइन करती है बेस्ट कोर्स और एक्शन जिसमें अचीव उन गोलों को अचीव किया जाता है एंड एलोकेटिंग करा जाता है रिसोर्स अकॉर्डिंगली। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में प्लानिंग रेफर्स करती है टू एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एंड फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच को अंडरटेकिंग की गई है बाय गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन जो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर एंड बैलेंस करते हैं रीजनल डेवलपमेंट थ्रू टारगेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के। फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग के क्या है? पहला फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जिसका एम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। एग्जाम्पल है इसमें अर्ली फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, लेटर इनिशिएटिव लाइक सर्व शिक्षा अभियान फॉर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी कंबाइंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। एग्जाम्पल है इसका नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। पर्सपेक्टिव प्लान सेट टारगेट टिल 2022-23 while the 3-year action agenda 2017-2020 and aspirational district program सर्व किया गया था एज पर्सपेक्टिव प्लान टू अचीव उन गोलों को अचीव कर सके। इन प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रायोरिटाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। एग्जांपल है इसका बजटरी सपोर्ट फॉर सेक्टर लाइक हेल्थ। ठीक है, आयुष्मान भारत एग्जांपल है उसका। नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ साउ टू ब्रिज डिस्पैरिटीज। एग्जांपल है इसका पॉवर्टी डिक्लाइन पोस्ट 1990s के में। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 135 मिलियन पीपल एस्केप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 and 16 and 2019 and 21। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था एक महत्वपूर्ण रिडक्शन इन मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 29.70% इन 2013 एंड 14 से लेकर 11.28% इन 2022 टू 2023 तक। अचीविंग किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट किया था फॉर हेल्पिंग पॉवर्टी वेलबिंग अहेड ऑफ द 2030 डेडलाइन तक। नेक्स्ट था इसमें डेमोक्रेटिक प्लानिंग स्ट्रेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। एग्जांपल था इसका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल है इसका पीपल्स प्लान कैंपेन। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर फोकस विद मार्केट रेगुलेशन। स्टेट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डोमिनेट करेगा अर्ली प्लानिंग को। एग्जांपल है इसका महालंबिस मॉडल इन सेकंड 5-year प्लान। ठीक है, इनकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास की इकोनॉमी में। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल प्राइवेट मोनोपोलीज। एग्जांपल है MRTP एक्ट एम था जिसका एट प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट टुवर्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक्सपेंड रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर पोस्ट 1990s। एग्जांपल था राइज इन FDI फ्लोज रिफ्लेक्ट ओपननेस टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC, CGL, UPSC, UPSC वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ने भी सिखाते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी तैयारी करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।